तो हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है। कई बार हम चर्च में कुछ लोग झाड़ू लगा रहे होते हैं, कुछ लोग पोछा लगाते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट सही करते हैं, कुछ लोग माइक सही करते हैं, कुछ लोग और भी बहुत सारे काम करते हैं, कुर्सी लगाना, गद्दे लगाना। कोई लोग वर्शिप करता है, कोई से लीड करता है, कोई वचन प्रचार करता है, कोई प्रार्थना करता है। सभी की अलग अलग बुलाहट है और सभी एक दूसरे के हिस्सा हैं। क्यों? क्योंकि अगर माइक सही से ना हो, क्या हम अच्छे से प्रचार कर पाएंगे? जो माइक सही करता है, वो सही से माइक ना सही करे या उसका मन ना लगे, तो हम क्या अच्छे से प्रचार कर सकते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सही करता है, जो इंस्ट्रूमेंट को सही से रखता है या बजाने वाला है, सही से ना बजाए, क्या हम आराधना सही से कर पाएंगे? या जिस जगह पे लोग आकर बैठकर सुसमाचार सुनते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ झाड़ू पोछा करने वाला सही से ना लगाए, कूड़ा फैलाए, क्या लोग आकर वहाँ बैठ पाएंगे? हम एक दूसरे की हेल्प के द्वारा काम कर पाते हैं। बाइबल कहती है अलग अलग अंग हैं, कलीसिया के अलग अलग अंग हैं, सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन देह एक परफेक्ट बनती है। आँख अपना काम कर रही है, कान अपना काम करता है, ओंठ अपने काम कर रहे हैं, उंगलियां अपने काम कर रही हैं। सारी चीज़ें मिलकर देह बनती है और एक परफेक्ट देह बनती है। इसी तरह कलीसिया में कोई भी कम और ज़्यादा नहीं है। जो प्रचार कर रहा है वो भी, जो भी आराधना कर रहा है वो भी, जो झाड़ू पोछा कर रहा है वो भी, सब परमेश्वर की नज़र में बराबर है, क्योंकि सब एक दूसरे पे निर्भर है। हालेलुया। इसलिए हम कभी भी घमंड ना करें कि हम प्रचार करते हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, हमारा नाम हमारे नाम के आगे पास्टर लगता है, या हम एक अच्छे आराधक हैं, हम एक प्रार्थना योद्धा हैं, हम दूसरे को तुच्छ जाने, ऐसा नहीं। क्योंकि परमेश्वर की नज़र में सब एक समान है। क्योंकि कोई पोछा लगाता है वो भी परमेश्वर के अंग का हिस्सा है, उस देह का हिस्सा है, उस कलीसिया का हिस्सा है। और जो प्रचार कर रहा है वो भी, जो आराधना कर रहा है वो भी, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तब अच्छे से काम हो पाता है। इसलिए हमें कभी भी एक दूसरे को तुच्छ ना जाने, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। हम यीशु मसीह के द्वारा चीज़ें सीखें। यीशु मसीह सारी ब्रह्मांड का सृजनहार था, सृष्टि का मालिक था, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। और जब इस पृथ्वी पर आया, अपने आप को नम्र कर दिया, इतना नम्र कर दिया कि अपने चेलों के पैर धुले, इतना नम्र कर दिया कि अपने चेलों को खाना बना के खिलाया, इतना नम्र कर दिया कि जब वो तीसरे दिन जी उठा, पतरस कहता है उसका अंगोछा उसके सर के पास लपेटा हुआ रखा हुआ था। वो चाहता, कहता है कि मेरे चेले आएंगे, करेंगे। उसने अपना काम स्वयं किया। इस तरह से हमें सीखना है कि यीशु मसीह ने कुछ ऐसे स्वयं के काम किए हैं और हमें सिखाए हैं। हम दूसरों पे निर्भर ना रहे कि हम पासवान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारा काम सिर्फ है प्रचार करना, हमारा काम है सिर्फ आराधना करना, हम चुपचाप चले जाएंगे, बाकी काम इन लोगों का नहीं। हम जिस चेयर पे बैठते हैं, हम कोशिश करें उस चेयर को जहाँ से आई है वहाँ रखने की कोशिश करें। इससे हमारी इज्जत कम नहीं होगी, परंतु इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। जो गद्दे पड़े रहते, कई बार हम प्रचार करके, हम आराधना करके, हम सुसमाचार सुनकर सुनाकर चले जाते हैं, हम सोचते हैं जिनका काम है वो करेंगे। क्या हम यीशु मसीह से बढ़कर हो गए? क्या हम यीशु मसीह से बढ़कर हो गए? उसने लास्ट में जब तीसरे दिन जी उठा, तो भी उसने अपना काम स्वयं किया। हमें भी करना चाहिए।
इससे लोगों की नज़र में इज्जत घट सकती है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में इज्जत बढ़ सकती है। बाइबल कहती है जो बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। इसलिए हम एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत करें। जैसे जल भूमि के बिना अधूरी है, वैसे भूमि जल के बिना अधूरा है, क्योंकि सब एक दूसरे से काम लेते हैं। इसी तरह हम भी एक दूसरे को अपने हिस्से बढ़कर समझें और हम अपनी बुलाहट को समझें। हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं, हम सोचते मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे हिंदी भी सही से बोलनी नहीं आती, मुझे ये भी भाषा बोलना नहीं आता, मैं कैसे प्रचार करूँगा। हमें तो बाइबल अच्छे से पढ़नी नहीं आती, हम कैसे बाइबल स्टडी करेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और अद्भुत तरीके से करेंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ तक हमने अपनी सोच भी नहीं वहाँ रखी होगी। क्या मूसा कभी सोच पाया होगा कि हम इतने लाखों लोगों को मिस्र देश से निकाल पाऊंगा? कभी नहीं। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से काम किया। क्या पौलुस कभी समझ पाया होगा, कभी सोच पाया होगा कि मैं इतनी पत्री लिखूंगा और वो बाइबल में आएंगी मेरी पत्रियाँ, इतनी कलीसिया मैं खड़ी करूंगा? कभी नहीं। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से काम किया। इसलिए कभी भी हम अपने आप को कम न समझे, हम परमेश्वर के सामने ले जाए, परमेश्वर से कहें परमेश्वर ने आपने हमें चुना है, संसार से निकाला है, हमारी योजना क्या है, प्लीज़ हमें बताएं और उस योजना के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। हम गलत ट्रैक पे ना जाएं, हम परमेश्वर से अपनी योजना के विषय में बात करें। कई बार हम किसी को देखकर भावुक होकर उसके पीछे चल देते हैं। कई बार हम भावुक होकर हम उसके पीछे चल देते हैं। ये आराधना अच्छा करता, मेरी भी आवाज़ अच्छी है, मैं भी आराधना कर लूँगा। मुझे बाइबल का नॉलेज अच्छा है, मैं प्रचारक बन सकता हूँ। नहीं, हमें खुदा की बुलाहट को पहचानना है। वो एक खाना बनाने वाले को भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे स्टेफनेस। हम बहुत अच्छे से उसके विषय में जानते हैं। एक खाना बनाने वाला था और परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि बाइबल में और भी लोगों की डेथ हुई, उन्होंने यीशु मसीह को खड़ा हुआ नहीं देखा। एक स्टेफनेस था जिसने यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा और वो क्या कहता है कि मैंने यीशु को खड़े हुए देखा और हाथों को फैलाए हुए। क्या वो स्वागत कर रहा था यीशु मसीह? क्या यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कह सकता था, देखिए मैं पौलुस को तो कर सकता हूँ, ये तो खाना बनाने वाला है, वो तो पौलुस प्रचार करता है, मैं उसका स्वागत करूँगा? लेकिन नहीं, उसकी नज़र में सब बराबर है। बस हमें ईमानदारी से काम करना, हम जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करें, किसी के दिखावे के लिए ना करें। चाहे हमें आराधना करना या प्रचार करना हो, या हमें झाड़ू लगाना हो या पोछा करना हो या कुर्सी उठाना हो, कुछ भी करना हो, लोग क्या हमारे विषय में सोच रहे हैं हमें नहीं फर्क पड़ना। हम परमेश्वर के सामने ईमानदारी से काम करें, परमेश्वर उसका प्रतिफल अवश्य देंगे। हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है, हम निराश ना हो। परमेश्वर ने हमारे लिए कोई ना कोई योजना रखी है, उस योजना के विषय में हमें खुदा से पूछना, हमें प्रार्थना करना, हमें उपवास रखना है, हमें घुटनों पे आना है, खुदा से योजना पूछना और फिर समर्पण कर देना है। हम बहुत सारे पासवानों के विषय में सुनते हैं, जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया बहुत सारी तकलीफ़ें आईं, लेकिन सच्ची बुलाहट को उन्होंने पहचान लिया। उन तकलीफ़ों से भी वो गुजर गए, उन तकलीफ़ों को भी झेल गए। हो सकता है खाने को भी ना मिला हो, पीने को भी ना मिला हो, लोगों ने मारा हो, पीटा हो, जेल गए हों, लोगों ने बहुत सारी ताड़ना दी होगी, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे होंगे, लेकिन उनकी बुलाहट थी, उन्होंने सही से बुलाहट को पहचाना था और अद्भुत तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए और परमेश्वर की महिमा में कंटिन्यू इस्तेमाल होते गए। हमें भी अपनी बुलाहट को पहचानना है, हम किसी को देखकर ना भागें। हमारी जो बुलाहट है,
हम परमेश्वर से पूछें, किसी कहने के अनुसार नहीं। कोई कहता है कि तुम्हारी बुलाहट ये है, ठीक है, अच्छी बात है, पासवान है, हो सकता है, कोई भी है, लेकिन हमें स्वयं परमेश्वर के सामने अवश्य जाकर पूछना है, डैड, मेरे पापा, क्या सच में ये बुलाहट मेरी है तो मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कुछ चिन्ह दिखा। वो दिखाएगा तुम्हें और आप अद्भुत तरीके से इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्रेम करें, किसी को नीचा ना समझें। सबका अलग काम है, लेकिन सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। कोई किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई किसी काम के लिए। बस गलत शिक्षाओं से हमें दूर रहना है। कोई भी विश्वासी हो, आप कोई भी काम हम करते हैं, परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि अवश्य देते हैं कि गलत और सही चीज़ों को समझ पाए। ऐसा ना हो कि कोई भी आकर गलत हमें समझा कर चला जाए और हम कहें हालेलुया, स्तुति, महिमा, आराधना। नहीं, हमें जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। अगर हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है क्या सही है, हम परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमें ऐसी आत्मा दीजिए ताकि सही गलत को हम परख सकें। क्योंकि बाइबल कहती है बहुत सारे झूठे प्रचारक, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, बहुत लोग कहेंगे कि मैं एक मसीही हूँ, मैं मसीही हूँ, जो झूठे होंगे, जो हमें भरमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें गलत और सही चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए हमें अधिक से अधिक बाइबल हमें स्टडी करनी है। अगर हमें बाइबल पढ़ना है तो अधिक से अधिक हम बाइबल पढ़ें। जहाँ बाइबल स्टडी हो रही है हम अवश्य जाएं, हमें मौका मिलता है हम अवश्य जाएं, क्योंकि हो सकता है ऐसे मौके बार बार ना मिले। हमें बाइबल नहीं पढ़ना आता है, जब कोई प्रचारक प्रचार करता है तो हम अवश्य उसके वचनों को सुने, उसके प्रचार को सुने, अपने अंदर रखें, उस पर मनन करें। आजकल तो मोबाइल की सुविधा दी गई है, ऑडियो में बाइबल आ गई है, और बहुत सारी यूट्यूब पे प्रचारक आपको मिल जाएंगे जो सही है, जो खरा प्रचार करते हैं। हम उनको सुने और अपने जीवन को उनकी ओर डालें, ताकि हम सही और गलत चीज़ों को समझ सकें और परमेश्वर की ओर बढ़ सकें। पहला हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है, हम निराश ना हों। हम कैसे भी हैं परमेश्वर में इस्तेमाल कर लेंगे। भूमि किसी लायक नहीं थी, अंधकार था, जल से भरी हुई थी, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। ब्रह्मांड पूरा खाली पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से भर दिया। आज भी बना हुआ, उसे कोई भी टाल नहीं पाया। जब परमेश्वर हमें अपनी बुलाहट में बुलाते हैं, हम सही बुलाहट को पहचान सकते हैं। लाख लोग कोशिश कर लें, उस बुलाहट से हम नहीं दूर हो पाते होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, अपने स्वदूतों का पहरा लगा देते हैं, अपनी आत्मा से भरते हैं, हमारी स्वयं वो रक्षा करते हैं, चाहे जितनी भी परिस्थिति आ जाए। हालेलुया। हम अपनी बुलाहट। दूसरा, हम अधिक से अधिक बाइबल स्टडी जहाँ भी मिलती है हम दौड़ कर जाएं, बाइबल स्टडी करें। जहाँ भी अच्छे से अच्छा हमें टीचिंग मिलती है हम जाएं, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, ताकि हम अच्छे से और भी अपने आप को वचन से भर सकें, ताकि हम सही और गलत को समझ सकें और हम स्वयं क्या कर रहे हैं उसे भी समझ पाएं। क्या ये परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं या हम अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी से बात किए होंगे। हम अब निराश ना हो, हम परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। हम चल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर फिर भी हमें ले जाकर इस्तेमाल करेंगे। हर एक बात में परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम परमेश्वर को महिमा आदर देते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह।